दोस्तों, आज हम इन 5 लड़कियों की नाकाबिल यकीन कहानियों से शुरू करते हैं जिनकी जिंदगी इतनी अनोखी और चौंका देने वाली थी कि साइंसदान भी बेआवाज रह गए। जरा तसव्वुर करें, जब साइंस के पास कोई जवाब नहीं है तो हम जैसे आम लोग क्या सोच सकते हैं। इस पहले हिस्से में हम लेना मेडिना के बारे में बात करेंगे, तारीख की सबसे कम उम्र माँ, और कैटलीन थोरनली, वो लड़की जो दिन में 12,000 बार छींकती है। एक लेना मदीना, अब तक की सबसे कम उम्र माँ। हम सब जानते हैं कि 5 साल की उम्र में बच्चे सिर्फ खेलना और मज़ा करना चाहते हैं, लेकिन तसव्वुर करें कि अगर इस उम्र में एक छोटी बच्ची माँ बन जाए। ये नामुमकिन लगता है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। ये पेरू से ताल्लुक़ रखने वाली लेना मदीना की कहानी है, जो 27 सितंबर 1933 को पैदा हुई थी। लेना बिल्कुल नॉर्मल बच्ची थी, लेकिन जब वो सिर्फ 5 साल और 7 माह की थी तो उसके पीठ में अचानक सूजन शुरू हो गई और उसे दर्द की शिकायत हुई। पहले तो डॉक्टरों ने सोचा कि उसे ट्यूमर है, लेकिन कई टेस्टों के बाद उन्होंने चौंका देने वाली हकीकत दरियाफ्त की। लेना हामिला थी। 14 मई 1929 को लेना ने जिरार्डो नामी एक बच्चे को जन्म दिया, इस डॉक्टर के बाद जिसने सर्जरी की थी। इस वक्त लेना सिर्फ 5 साल और 7 माह की थी, जो उसे रिकॉर्ड शुदा तारीख की सबसे कम उम्र मां बनाती थी। जेरार्डो ये मानते हुए बड़ा हुआ कि लेना उसकी बहन है, जब तक कि वो 10 साल का नहीं हुआ, जब हकीकत में हकीकत का इंकिशाफ हुआ। बाद में लेना ने शादी कर ली और 1972 में एक और बेटे को जन्म दिया। जरा तसव्वुर करें, जबकि उसकी उम्र के ज्यादातर बच्चे अपने पहले तालीमी साल में पढ़ना लिखना सीख रहे थे, लेना पहले ही मां बन चुकी थी। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि उसकी कहानी अब भी पूरी दुनिया के लोगों को चौंका और मुतवज्जा करती है। 2 कैटलीन थोरनली, 20 हरमेंट छिंकें। अब एक लड़की के बारे में बात करते हैं जिसकी जिंदगी को छीनकने से मुकम्मल तौर पर संभाल लिया गया था। ये टेक्सास, अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली कैटलीन थोरनली की कहानी है। जब वो सिर्फ 12 साल की थी, उसे स्कूल के दौरान एक बार छींक आई। सबने सोचा कि ये मामूल है, लेकिन फिर वो बार बार छींकने लगी और ये नहीं रुका। जल्द ही कैटलीन दिन में तकरीबन 12,000 बार छींक रही थी, जो हर मिनट में तकरीबन 20 बार है। उसकी हालत इतनी शदीद थी कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा सकती थी। अपनी टांगों और पेट में मुसलसल दर्द महसूस करती थी और हमेशा थक जाती थी। डॉक्टरों ने कई टेस्ट करवाए, लेकिन उन्हें कोई एलर्जी, वायरस या आम बीमारियां नहीं मिल सकें। कुछ माहिरीन ने मशूरा दिया कि ये एसाबी टॉक हो सकता है, यानी उसका जिस्म इसकी ख्वाहिश के बगैर बेकाबू होकर छिनक रहा था। कैटलीन को सिर्फ इस वक्त राहत महसूस हुई जब वो सो रही थी, और इस वक्त भी उसे सोने में मदद के लिए दवा या बेटल्स की मौसीकी की जरूरत थी। इसकी कहानी लोगों को हैरान करती रहती है। ये जाहिर करती है कि इंसानी जिस्म कितना प्रासरार और गैर मुतवक्का हो सकता है। नंबर 3, हुस्ना मोहम्मद लहमानी, वो लड़की जो क्रिस्टल रोती है। हम सब जानते हैं कि जब कोई शख्स रोता है तो आंसू उसके गालों पर गिरते हैं, लेकिन क्या होगा अगर वो आंसू चमकते हुए क्रिस्टल में बदल जाएं? ये लुबनान के गांव फुका की एक लड़की हुस्ना मोहम्मद लहमानी की नाकाबिल यकीन कहानी है। जब वो सिर्फ 12 साल की थी तो एक सुबह वो अपनी आंखों में अजीब दर्द के साथ बीदार हुई। अचानक उनमें से कुछ निकलना शुरू हो गया। आंसू नहीं, बल्कि छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे पत्थर। हुस्ना की वालदा जल्दी से उसे अस्पताल ले गईं, जहां डॉक्टर अहमद अराजी ने एहतियात से उसकी आंखों से 3 क्रिस्टल के टुकड़े हटाए। जिस चीज ने सबको चौंका दिया वो ये था कि इन क्रिस्टल की वजह से कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई चोट नहीं आई और न ही खून बहा। इस दिन के बाद से हुस्ना ने हर रोज 7 से 8 क्रिस्टल जैसे टुकड़े तैयार करना शुरू कर दिए। गांव वाले और मीडिया हैरान रह गए। कुछ का ख्याल था कि ये एक खुदाई मौजिज़ा था, जबकि दूसरों का ख्याल था कि ये किसी नामालूम तबी हालत या यहाँ तक कि किसी अजीब हादिसे का नतीजा है। आज तक हुस्ना का मामला सबसे प्रासरार तबी मज़ाहिर में से एक है, जिसने डॉक्टरों और साइंसदानों को हैरान कर दिया है। नंबर 4, ईबी और बर्टनी हेंसल, 2 रूहें, एक जिस्म। कुछ कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसानी जिंदगी कितनी नाकाबिल यकीन हो सकती है, और ईबी और बर्टनी हेंसल की कहानी उनमें से एक है। 7 मार्च 1990 को मिनेसोटा, यूएसए में पैदा हुए एबी और ब्रिटनी एक बहुत ही नायाब हालत के साथ जुड़े हुए जड़वां बच्चे हैं
जिन्हें डेसिफालिक पैरापागस कहा जाता है, यानी उनका जिस्म एक है लेकिन 2 अलग सर, 2 दिल और 2 रीढ़ की हड्डी हैं। इब्तदाई तौर पर डॉक्टरों ने सोचा कि शायद वो जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन बहनों ने तमाम तवक्कुआत की खिलाफ वर्जी की और सेहतमंद परवरिश पाई। उनका मुनफरिद जिस्म कामिल हम आहंगी में काम करता है। एबी जिस्म के दाएं जानब को कंट्रोल करता है और बर्टनी बाएं जानब को कंट्रोल करती है। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उनके 2 अलग ज़हन हैं। हर एक के अपने ख्यालात, जज्बात और तरजीहात हैं। मिसाल के तौर पर एक खुशी महसूस कर सकता है जबकि दूसरा एक ही वक्त में उदास महसूस कर सकता है। वो हर एक अपने अपने बाजों और टांग को कंट्रोल करते हैं, लेकिन चलने, दौड़ने, गाड़ी चलाने और यहाँ तक कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए भी एक साथ काम करते हैं। अपनी नायाब हालत के बावजूद एबी और बर्टनी गैर मामूली तौर पर मामूल की जिंदगी गुजारते हैं। उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, इसातिज़ा बन गए और यहाँ तक कि अपने ही रियलिटी टीवी शो में अदाकारी की। नवंबर 2021 में एबी की शादी जोश बोलंग से हुई, जो एक नर्स और साबिक फौजी तजुर्बाकार थे। जोश की गुज़िश्ता रिश्ते से एक बेटी है और अब वो सब एक खुशगवार खानदान के तौर पर एक साथ रहते हैं। एबी और बर्टनी की कहानी सिर्फ एक तबी अजूबा नहीं है, बल्कि चैलेंजों के बावजूद हिम्मत, टीम वर्क और जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने के बारे में एक ताकतूर पैगाम भी है। नंबर 5, द ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वोलापट, दूसरी दुनिया के बच्चे। तसव्वुर करें कि आप एक दिन खेतों में काम कर रहे हैं और अचानक 2 बच्चे कहीं से नजर आते हैं। सब्ज रंग की जल्द और अजीब और गरीब कपड़ों के साथ, जो लगता है कि वो किसी और दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। 12वीं सदी के दौरान अंग्रेजी के छोटे से गांव वोलपिट में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गांव वाले एक लड़के और एक लड़की को देखकर हैरान रह गए। दोनों के जिस्म पर सब्ज रंग था। उनके कपड़े गैर मानूस मवाद से बने थे और जब गांव वालों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो बच्चे बिल्कुल अनजान जबान में बोले। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें अंदर ले जाने और उनकी देखभाल करने का फैसला किया, लेकिन एक और हैरत थी। बच्चों ने पक्का हुआ खाना खाने से इनकार कर दिया। वो सिर्फ कुछ ही सब्ज फलियां खाते थे। अफसोस की बात यह है कि लड़का जल्द ही बीमार होकर चल बसा। ताहम लड़की बच गई। वक्त गुजरने के साथ उसका सब्ज रंग खत्म होने लगा और वो बिलाखिर एक आम इंसान की तरह नजर आने लगा। उसने अंग्रेजी सीखी और आखिरकार अपनी कहानी सुनाने के काबिल हो गई। उसने दावी किया कि वो और उसका भाई सेंट मार्टिन की सरजमीन नामी जगह से आए हैं, जहां सूरज कभी नहीं चमकता और हर चीज पर सब्ज रंग की चमक थी। उसने कहा कि वो गलती से एक प्रासरार रास्ते या सरंग की पैरवी करते हैं जो उन्हें हमारी दुनिया में ले आई। लड़की वोलपिट में पली बढ़ी, शादी कर ली और आम जिंदगी गुजारी, लेकिन उसकी कहानी तारीख के सबसे बड़े हल तलब इसरार में से एक है। क्या वो वाकई किसी और दुनिया से थे या ये कोई नामालूम बीमारी थी जिसने उनकी जल्द को सब्ज कर दिया था? आज भी मूर्खीन और मुहक्कीन वोलपिट के ग्रीन चिल्ड्रन की तरफ मुतवज्जा हैं और ये अफसाना मुतवाजी दुनियाओं, खोई हुई तहजीबों और मावराए ज़मीन की जिंदगी के बारे में बहस और मुबाहिसा जारी रखे हुए है।